पर बुलाना नहीं चाहिए था। जब दक्ष का क्रोध बढ़ने लगा तो है अब सुनाकर कहने लगा कि ये सत्वर तुझे इस सम्मान समारोह में तू बुलाने के लायक नहीं है। तू इन सब लोगों के बीच में असब अलग दिख रहा है। ना तो तेरा कोई पहनने ओढ़ने का कोई ढंग है, पूरे शरीर में तो विभूति लपटाए रहता है, गले में सर्प को डाले रहता है, तुझे शर्म नहीं आती। और तू तो मेरा दामाद है, जब सगुर आए तो इतना भी नहीं जानता कि खड़े होकर सम्मान किया जाता है। अब महाराज जो भोलेनाथ जी के गढ़ थे नंदी बाबा, उनसे नहीं रहा गया। जैसे ही खड़े होने को हुए कि हम कुछ कहेंगे, भोले बाबा ने बैठा दिया नंदी ससुर और दामाद का आपसी मामला है, तुम मत बोलो। तो बेचारे नंदी क्या करें, भोलेनाथ जी ने मना कर दिया तो फिर से बैठ गए। परंतु अब दक्ष बंद ही नहीं होता, बुराई पे बुराई करता। कहाँ ये मरकट भाषी शंकर, कहाँ मेरी मृग लोचनी कन्या सती, मैंने इसका विवाह कर बड़ी उपलब्धता की। इतने में उस सभा में से आवाज आएंगे, अरे दक्ष, यदि तुम्हें शंकर से इतना ही बैर है, यदि ये तुम्हें इतने ही बुरे लगते हैं, फिर अपनी कन्या का विवाह किया ही क्यों है इनके साथ। तो दक्ष कहने लगा कि वो तो मेरी मजबूरी थी कि मेरे पितामह ब्रह्मा जी ने करवा दिया, वरना मैं इस मरकट भाषी इसे न जिसे पहनने का ओर है, पहनने का ढंग है, ना कुछ है, मैं इसके साथ अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह करता। इसकी शकल देखी। अब तो नंदी महाराज से महाराज जो भोले बाबा का अपमान हो रहा था कहा नहीं गया। और नंदी जी खड़े होकर और कहने लगे, भोले बाबा अब मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकता, क्योंकि हरि हरि निंदा सुने जुड़ी गाना, हरि हरि निंदा हरि हरि निंदा नहीं तारा, हरि हरि जय हो नंदी जी कहते हैं कि हे स्वामी, अब मैं आपका अपना नहीं सह सकता, क्योंकि हरि हरि निंदा सुने जो गाना, वो ये पाप